हालेलुया। पढ़ेंगे समय में भजन ने लिखा 128वां अध्याय। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। लास्ट तक पढ़े। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता है कि कई बार आपने इस वचन को पढ़ा है। परमेश्वर के नाम के मानते कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है। जो व्यक्ति भय मानता है उसके जीवन में परमेश्वर सियोन से आशीष देगा। वो परमेश्वर सियोन के द्वार खोलकर उस व्यक्ति के जीवन में, उस स्त्री के जीवन में, उस पुरुष के जीवन में परमेश्वर सियोन से आशीष देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मात की इस धरती में आप उस परमेश्वर के सम्मुख में भय भक्ति में चलना चाहिए। वो परमेश्वर आपको देख रहा है, चाहे मनुष्य देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है कि परमेश्वर समूह में आप उस परमेश्वर के नजरों में प्रभु के भय भक्ति के अनुसार चल रहे हो तो परमेश्वर आपको सियोन से आशीष देना प्रारंभ करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजरों में बड़ी ईमानदारी से प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए। आपका भय भक्ति में, आपके भक्ति में खोट नहीं आना चाहिए। प्रभु की महिमाओं की आपका भय, आपका भक्ति अगर सही है, वो भक्ति के द्वारा परमेश्वर सियोन से आशीष देगा। कौन सा आशीष देगा? सियोन से आशीष देगा। अगर आपका भक्ति खोट है तो आपको सियोन से परमेश्वर आशीष नहीं देगा। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर के नाम की मातन की, प्रभु के नाम की मातन की क्या ही धन्य है और एक जो पुरुष स्त्री जो यहोवा का भय मानता है और उस परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। इस धरती में जीवन जीने समय में आपके अंदर प्रभु परमेश्वर का भय और भक्ति होना चाहिए। भय इस मतलब है कि परमेश्वर का डर। जब आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आप उस डर के द्वारा और बुराई से तुम दूर रहोगे। वचन में कहता है कि यहोवा का भय और बुराई से तुम्हें दूर रखता है। प्रभु का भय आपके अंदर आना चाहिए। प्रभु का भक्ति आपके अंदर आना चाहिए। चाहे आप मनुष्यों से नहीं डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से आपको डरना जरूरी है। आप भूतों से, शैतान से नहीं डर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डर आपके अंदर गूंजना चाहिए। प्रभु का डर आपके अंदर है तो सचमुच आप आशीषित व्यक्ति हैं। इसके लिए वचन में कहता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है। इसका मतलब है कि आप आशीषित है। धन्य बोल तो आशीषित व्यक्ति। इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर का डर गूंजना चाहिए। आप घर के अंदर है, आप घर के बाहर है, ऑफिस में है या कंपनी में है, आप सभी लोगों के बीच में है या अकेले में है, हर समय में आपका जीवन में परमेश्वर का डर जो है गूंजना जरूरी है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की जीवन में जिसके अंदर परमेश्वर का डर जिसके अंदर है वो दिखावा नहीं करेगा। जीवन में हर समय में डरते हुए, कांपते हुए वो परमेश्वर का भय मानेंगे।
कई लोग होते हैं 10 लोगों के सामने परमेश्वर का डर दिखाते हैं, 10 लोगों के सामने भक्ति को दिखाते हैं। मैं भक्तिमान पुरुष हूँ, मैं चर्च में जाने व्यक्ति हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं में हर संडे चर्च में जाता हूँ। दिखावा करते हैं। जीवन में आपका दिखावा भक्ति वो मनुष्य देख रहा है, परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। मनुष्यों के सामने अगर आप भक्ति दिखाओगे तो मनुष्य लोग आपका तारीफ करेंगे, क्या बात है, कितना अच्छा भक्ति है, कितना अच्छा प्रार्थना है, कितना अच्छा है। 4 लोगों के बीच में अगर प्रार्थना करने बैठ गए तो आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब अकेला प्रार्थना करेगा तो 10 मिनट प्रार्थना नहीं है। लोगों के सामने तो ऐसा भक्तिमान व्यक्ति के समान दिखाई देंगे, चर्च में भक्तिमान स्त्री के समान, भक्तिमान पुरुष के समान दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर उनके जीवन में अनेक पाप से भरा हुआ जीवन है। अनेक लोग दिखावा करते हैं, चर्च में एक भक्ति और बाहर एक भक्ति दिखाते हैं। इस धरती में जीवन जीने समय में तेरा रंग जो है एक ही एक रहना चाहिए। तो चर्च में हो या बाहर हो या कंपनी में हो, जिधर भी हो या घर में हो या ऑफिस में हो, काम पर भी हो, तेरा भक्ति एक जैसा होना चाहिए। गिरगिट के जैसा रंग नहीं बदलना है। यहाँ पर आएगा तो भक्तिमान व्यक्ति और वहां पर जाएगा तो दुष्ट व्यक्ति के समान रहना शोभा नहीं देता। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि हम परमेश्वर का भय को धारण करना चाहिए। परमेश्वर का डर हमारे जीवन में हर समय में गूंजना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमारे अंदर एक डर आगे समझो कि मेरा परमेश्वर मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातें करना, सब कुछ मेरा परमेश्वर देख रहे हो के अगर आपके अंदर डर आ गया तो आप बुराई नहीं करोगे, आप पाप नहीं करोगे, हर बुराई से तुम दूर रहोगे। यहोवा का भय बुराई से दूर रखता है। यहोवा का भय और पाप से दूर रखता है। जीवन में हम अपने आप को परमेश्वर का भय भक्ति में चलने वाला व्यक्ति के समान दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि हम परमेश्वर के समय में धार्मिक लोग हैं, परमेश्वर समय में भक्तिमान लोग हैं। परमेश्वर के नाम की मानेंगी आपके अंदर भय और भक्ति है तो आप गाली गलौज देने में माहिर नहीं रहोगे, गाली गलौज नहीं दोगे। चाहे आप चर्च में हो या घर के अंदर हो या ऑफिस में हो या कंपनी में हो, आप किधर भी काम कर रहे हैं, आपके मुंह को संभालोगे। वचन में कहता कि जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो अपने मुंह से जीवन का स्रोत निकालता है, अपने मुंह से भलाई की शब्दों को कहता, अपने मुंह से महिमा के शब्दों को बोलता है। गाली देने वालों को वापस गाली नहीं देगा, श्राप देने वालों को वापस श्राप नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा अपने जबान से। प्रभु का डर जो है सत्य को बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानेंगी इस धरती में आपको परमेश्वर देख रहे हो के डरना चाहिए। परमेश्वर के नाम की मानेंगी मनुष्य चाहे देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपके परिवार के लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। उसकी आंखें पृथ्वी के अनेक लोगों के पर घुमा हुआ है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आप सोच रहे होंगे करोड़ों लोग इस धरती में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर मुझे कैसा देख रहा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक बॉल जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल
उस बॉल को रखिए नीचे, और सारे मुंगियों के बीच में उस बॉल को रखिए। वो मुंगियां उस सारे बॉल के ऊपर चढ़ेंगे। आपकी 2 आंखें हैं, आप बराबर देखिए कि आप ऐसे झुकते हुए, वो मुंगी क्या कर रहा है, ये मुंगी क्या कर रहा है, वो मुंगी क्या कर रहा है, आप बराबर देखोगे क्या नहीं। वैसे ही ये पृथ्वी धरती है, हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं आप, कीजिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपका शब्द सब कुछ सुनाई दे रहा है। हालेलुया। आप यहाँ पर बोलोगे, वहाँ पर परमेश्वर सुनाई देगा। हालेलुया। आपका यहाँ पर शब्द निकलेगा, स्वर्ग में वो परमेश्वर सामने शब्द निकालते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानेंगे, आपका अच्छाई का हर काम परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग जाकर रिपोर्ट देंगे। आप जो कुछ अच्छाई करते हैं, आप जो जैसे अच्छे भाई भक्ति में चलते हो, आपका भक्ति अच्छा है, वो आपका भक्ति के बारे में स्वर्गदूत लोग जाकर बताएंगे। यदि आपने बुराई किया, आपका बुराई के बारे में शैतान जो है परमेश्वर सामने कहेगा। हालेलुया। आपका घमंड, आपका जीवन में जो भी बुराइयां हैं, उस सभी बुराइयों को परमेश्वर सामने में शैतान बताना आरंभ करेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम की मानेंगे, इस धरती में आप जीवन जीने समय में आप कैसे जीवन जी रहे हो। शायद आप जवान हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आप जो है या काम पे जा रहे हैं, या बूढ़े हैं, आप अपने जीवन में जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन शैली कैसा है। अनेक लोग जीवन में कई प्रार्थनाओं कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। क्यों? आपका भक्ति के ऊपर है। आपका भक्ति जितना ईमानदारी है, उतना ईमानदारी से वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर स्वर्गीय आशीषों को वो परमेश्वर आपको देगा। जितना आपका भक्ति में वचन है, आपका भय, आपका डर, आपका भक्ति में जितना वचन है, उतना वचन से वो परमेश्वर सियोन से आपको आशीष देगा। आपका भक्ति अगर कमजोर है, आपका डर जो है कमजोर है, आप परमेश्वर से डरते नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आशीष करेगा। आपके अंदर परमेश्वर का भक्ति नहीं है, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष करेगा। इस धरती में जीवन जीने के समय में प्रभु मुझे देख रहे ना, हालेलुया, प्रभु मुझे देख रहे ना बोल के ऐसा डर आपके अंदर आ गया, तो आप जो है पराई स्त्रियों की ओर अपनी आंखें नहीं लगाओगे। अपने जीवन में व्यभिचार का विचार आपके अंदर नहीं आएगा। व्यभिचार के आत्मा से लोग भरे हुए, क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है। आज अनेक लोग, अनेक स्त्रियां व्यभिचार में पड़े हैं, आज अनेक पुरुष व्यभिचार में पड़े हुए। क्यों? परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का डर और बुराई से तुम्हें दूर रखता है, पाप से। परमेश्वर के नाम की मानेंगे, इस धरती में तुम जी रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर है क्या? और डर परमेश्वर के समूह में घुसता है, परमेश्वर घुसता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मानेंगे, परमेश्वर मुझे देख रहे ना बोल के डर आना चाहिए। जब परमेश्वर मुझे देख रहे ना बोल के डर आपके अंदर आया, तो आप तंबाकू नहीं खाओगे, आप तंबाकू नहीं घसोगे। परमेश्वर मुझे देख रहे ना, वो परमेश्वर मुझे देख रहे ना। हालेलुया। एक व्यक्ति तंबाकू मसलते हुए ऐसा ऐसा करते आ रहा है, उतने में मैं आ गया सामने से। हालेलुया। जैसे देखा वो तंबाकू फेंक दिया, और मैंने सब कुछ देखा, वो तंबाकू फेंक लिया, घसते आ रहा था, वो देख रहा था मैं।
फिर मुझे देख के फेंक दिया, वो भी देखा मैं, और बोला बस आप कैसे? मेरा बहुत अच्छा, हालेलुया। मेरे देखने से तो तुमको फेंक दिया, क्या परमेश्वर देख रहे क्या नहीं तुझे? मेरा डर नहीं, परमेश्वर का डर होना चाहिए, हालेलुया। पास्टर देख रहे ना, हम गलत काम नहीं करना चाहिए ना। पास्टर तो साली संडे रहेगा, रोड में कभी कभी मिलेगा, घर में आएगा कभी कभी मिलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें हर समय में 24 घंटा तुम्हारे पर दूरबीन लगाया हुआ है, हालेलुया। कैमरा लगाया हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारे बातें करना, सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख में तुम्हारे पर कैमरा लगा हुआ है। जैसे चर्च में कैमरा लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रभु आपको देख रहा है, आपका उठना बैठना, आपके बातें करना, सब कुछ वो परमेश्वर देख रहा है। आप घर में आके गाली गलोच और झगड़ा करोगे, आप धार्मिक हो, सहना चाहिए। कोई तुम्हारे विरोध में बातें कर रहा है, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हें अपमान कर रहा है, कोई भी तुम्हारे विरोध में काम कर रहा है, अपने मुंह को चुपचाप रखो, अपने मुंह को उन गाली गलौज से अपने मुंह को गंदा मत कीजिए, अपना भक्ति को गंदा मत कीजिए, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से चुपचाप रहो, परमेश्वर न्याय करेगा, हालेलुया। तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर आपके विषय में लड़ेगा, उनसे परमेश्वर उनको मारेगा, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, बस हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, प्रभु के भय भक्ति के मार्ग में चलना है। कोई तुम्हें श्राप दे रहा है, हालेलुया, वो श्राप तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। बाइबल का वचन में परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। कोई भी कितने भी श्राप देने दो, हालेलुया। वो श्राप दे रहे ना, मैं भी जाके श्राप दूंगा। उसने बोला तेरा खानदान बर्बाद होने दे, तो ये भी बोलेगा तेरा खानदान बर्बाद होने दे, हालेलुया। तो तुझ में और उसमें क्या फर्क रह गया? उस दुष्ट में और तू धार्मिक व्यक्ति में क्या फर्क रह गया? परमेश्वर के नाम के माध्यम से धार्मिक व्यक्ति अपने मुंह को चुपचाप रहकर और कहता कि मेरा परमेश्वर मेरा न्याय कर और इन सारे श्रापों को निकाल दे मेरे ऊपर से। मेरा परमेश्वर उन सारे श्रापों को रोककर उस सारे श्रापों को दूर कर, परमेश्वर, हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में आपके अंदर परमेश्वर का भय भक्ति गूंजना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप दारू का अड्डे में नहीं जाओगे। किधर नहीं जाएगा? आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आप दारू का अड्डे में नहीं जाओगे। परमेश्वर मुझे देख रहे ना, हालेलुया। क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है क्या परमेश्वर आपको देख रहे हैं ना बोल के डर नहीं है क्या? आप शराब के दुकान में जा रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब के दुकान में जा रहे हो, शराब को लेकर आ रहे हो अपने घर में, क्या परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है क्या? परमेश्वर तुझे देख रहा है, परमेश्वर तुझे देख रहा है, तू क्या कर रहा है। इसलिए तेरे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए दारू पी रहा है, इसलिए परमेश्वर का आशीष रुका हुआ है। तेरे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। परमेश्वर मुझे देख रहा है ना, परमेश्वर मुझे देख रहा है ना बोल के हर बुराई से दूर रहना चाहिए। जब मेरे अंदर परमेश्वर का डर आ गया कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, समस्त बुराई को छोड़कर और सने सोच में आने लगा। हालेलुया। 1997 में
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातेंगे, बाइबल का वचन में कहता कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हम परमेश्वर का भय भक्ति में चलना है। हालेलुया। तम्बाकू लिया कैसा क्या, डाला क्या, प्रभु देख रहे नहीं है? तेरे घर में, तेरे जीवन में अनेक पाप आ रहा है, देखेगा नहीं? तम्बाकू रखेगा, दारू पिएगा, प्रभु मुझे आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर। कैसा आशीर्वाद करेगा? मुंह खोलेगा तो गंदे गंदे गालियां, मुंह खोलेगा तो झूठ बोलना। क्या शोभा देता है? क्या मसीह लोगों को क्या ये बातें, ये चाल चलन शोभा देते हैं? क्या मसीहा के सम्मुख में, हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में पुराना मनुष्यत्व को उतारना चाहिए। जब हमारे शरीर में जो पाप का स्वभाव है, बुराई का स्वभाव है, मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व, पाप का मनुष्यत्व को उतार कर फेंकना चाहिए। नया मनुष्यत्व को फेंकना है। नया मनुष्यत्व क्या है? पवित्रता, भय भक्ति का जीवन। हालेलुया। स्कूल में जाते जाते, कॉलेज में जाते जाते किसी लड़की को लेके भाग जाना, क्या ये शोभा देता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या तुझे शोभा देता है ये बातें? जो तू करेगा वैसा एक दिन तू भरेगा। हालेलुया। आज तू अपने माँ बाप को धोखा देकर भाग गए, एक दिन तेरे बच्चे भी तुझे धोखा देकर भागेंगे। क्यों? तूने बोया है बीज। हालेलुया। जो तू बीज बोएगा वो बीज तुझे फलवंतित करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मानेंगे, यदि तू चर्च में आ रहा है गलत काम करके, वो समस्त कामों को छोड़कर, हालेलुया, प्रभु मैंने गलत काम किया, परमेश्वर मेरे माँ बाप को दुख दिया, मुझे क्षमा कर बोले तो प्रभु क्षमा कर दया करेगा। हालेलुया। ताकि तेरे बच्चे भी आने दिनों में सुधर जाएंगे। पश्चाताप करो। हालेलुया। पश्चाताप करना है। परमेश्वर के नाम की मानेगी, आज तेरे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। अनेक लोग अनजाने से पाप कर रहे हैं, लेकिन मसीह लोग जानबूझकर पाप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का डर नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं है। वहां पर वचन में कहता है कि सबोपदेशक लिखा हुआ, सबोपदेशक लिखा हुआ उसका 7वां पे 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि 7वां पे 18 वचन। हाँ, यह अच्छा है कि, ये अच्छा है कि तो इस बात को पकड़े रहे, हाँ, और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाए। इन सभी कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तेरे अंदर परमेश्वर का भय है तो सारे समस्याओं से तो दूर हो जाएगा। तेरे परमेश्वर के नाम के मानेगी, जब तू पवित्रता में रहकर संकट में रहने के समय में भी परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। और बुराई से दूर हो, अरे पाप से दूर हो। जब तुम परमेश्वर में हर पापों से दूर होंगे, जीवन में परमेश्वर के भय भक्ति में चलने समय में कितना भी संकट आए, कितना भी समस्या आए, कितना भी बीमारी आए, उन सारे बीमारियों को, कष्टों को, कर्जाओं को, निंदाओं को, समस्याओं को, सारे विपत्तियों को क्या करेगा? हटाएगा। क्यों? तेरे अंदर परमेश्वर का डर है। हालेलुया। डरना है। तेरा भक्ति कभी मालूम पड़ेगा जब तू अकेले में रहता है। अकेले में रहने समय में अनेक लोग कई पापों को कर बैठते हैं। अकेले में रहने समय में कई लोग कई बुराइयों को कर बैठते हैं। इसलिए अपने जीवन को
और घात से अलग करो, पवित्रता में हो जाओ, हर समय में सत्य को बोलो। हालेलुया, हालेलुया। झूठ ना बोलते हुए सत्य को बोलो। जीवन में और समय में पवित्रता में रहकर अपने मुंह से जीवन में अच्छी बातों को बोलिए और प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के भय भक्ति में चलो। इस मुंह के अंदर आज सोचा खाना डालिए। हालेलुया। आज सोचा जूस पिए, आज सोचा इस शरीर को बलवान बनाओ। तंबाकू छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, गाली गलौज देना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, अन्याय के कामों को करना छोड़ दो। परमेश्वर के भय भक्ति में चलते 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 रहो। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए सियोन के द्वार खोलकर अब परंपरा शिशाने जा रहा है। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातेंगे तेरे अंदर परमेश्वर का भय भक्ति गूंजना चाहिए मेरे प्रियो। तेरे अंदर परमेश्वर का भय भक्ति रहेगा, तेरे जीवन में हर समय में परमेश्वर क्या करेगा? भलाई करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। हाँ, दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि 128वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ, तू धन्य होगा। हाँ, और तेरा भला ही होगा। जब तू परमेश्वर का भय मानेगा तेरा भलाई होगा। क्या होएगा? क्या होएगा? तेरे जीवन में हर समय में भला ही उत्पन्न होगा। वहां पर वचन में कहता कि प्रभु के सम्मुख में, वचन में कहता कि प्रभु के उपस्थिति में जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं हर समय में उसका भला ही होगा। समोपदेश के लिखा हुआ उसका 8वां अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि हाँ, चाहे पापी 100 बार पाप करे हाँ, और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उस परमेश्वर मेरे साथ साथ है, परमेश्वर मेरे बाजू में है, प्रभु मुझे देख रहे हो के ऐसा डर है तो उनका भला ही होगा। उनका भलाई होगा। हालेलुया। तेरे जीवन में तेरे परिवार में भलाई होना है तो वो परमेश्वर का डर तेरे अंदर गूंजना चाहिए। हालेलुया। कई समयों में तेरे नौकरी से मिलने वाला भलाई, तेरे परिवार से मिलने वाला भलाई परमेश्वर की ओर से वो आना है। वचन में कहते कि निश्चय तेरा भलाई होएगा। हालेलुया। जब तू परमेश्वर का मार्ग में चलता है, जब तेरे अंदर परमेश्वर का धन है, वो धन है जो तेरे बुराई करने वाला। हालेलुया। कौन है इस धरती में बुराई करने वाला? यदि तू परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर का भय भक्ति में चले समय में प्रभु तेरे जीवन में भलाई करेगा। जब परमेश्वर तेरे बाजू में खड़ा होकर तेरा भलाई करने वाला है तो बुराई करने वाला कौन है वो? हालेलुया। शैतान भी तेरा बुराई नहीं कर सकता। शैतान के लोग जो दुष्ट लोग, पापी लोग हैं, वो लोग भी तेरा बुराई नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। कहिए हालेलुया। चाहे दुष्ट लोग कितने भी बुराई करे तेरे साथ, उस बुराई में भी परमेश्वर तेरा भलाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे जीवन में भलाई को रखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर तेरे जीवन में भलाई करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। संसार के लोग कितने भी बुराई करे, उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई करेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातेंगे आपके जीवन में अगर भलाई को देखना चाहते हो, आपके परिवार में आप परमेश्वर का भलाई देखना चाहते हो, आपके कामों में भलाई देखना चाहते हो, यदि आपके बिजनेस में भलाई देखना चाहते हो तो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर को रखिए अंदर।
जब परमेश्वर का डर अगर आप अंदर रखोगे, परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपके जीवन में भलाई होना आरंभ करेगा। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा गया है कि परमेश्वर नाम के माध्यम की प्रभु की महिमाओं के दूसरे वचन में कहते कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दूसरा वचन परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि तेरा भलाई होगा। जीवन में मेरा परमेश्वर भलाई करना चाहता है, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, हर समय में भलाई होगी। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ साथ है तो जीवन में भलाई को देखते नाती पोतों को भी देखोगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लास्ट वचन में कहता कि वो परमेश्वर भलाई करेगा, तेरा शरीर अच्छाई रहेगा, तू अपने बच्चों को देखेगा, बच्चों को देखेगा, नाती पोतों को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इनका बाप ये वाह तुमने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी देखा है, अभी भी मरा नहीं तुम। वाह। अरे सियोन से आशीर्वाद है। किधर से आ रहा है? सियोन से आशीर्वाद है। सियोन से आशीष आएगा तो क्या देखेगा? नाती पोतों को भी देखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब तू परमेश्वर के मार्ग में चलने समय में, जब तू परमेश्वर के भक्ति के मार्ग में चलने समय में, हालेलुया, तो नाती पोतों को देखकर कुशलता का अनुभव करेगा। हालेलुया। जिसके जीवन में भलाई होते रहेगा तो उसके जीवन में आशीष की नदियां फूटता रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की भलाई होना है, भलाई होना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जिधर भी तुम हाथ रखोगे वहां पर भलाई आना चाहिए, जिधर भी तुम पैर रखोगे वहां पर भलाई का नदी फूटना चाहिए। हालेलुया। जिस बिजनेस में भी आप लगाओगे उस बिजनेस में भलाई आना चाहिए। जिस कामों में भी हाथ लगाओगे उस कामों में भलाई आना चाहिए। जिस जगह में भी आप कदम रखोगे उन जगहों में भलाई आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। कभी मिस्री घसने के समय में ओ प्रभु मेरे भलाई कर, कैसा होगा? छोड़ दे समस्त पापों को, तब परमेश्वर भलाई करेगा। परमेश्वर तुझसे सोना चांदी नहीं मांगता, तेरे जीवन को पवित्रता को जानता। वो परमेश्वर तेरे जीवन में पवित्रता को चाहता है और तेरे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जिसके अंदर डर है वो पाप से दूर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने मुंह को शुद्धिकरण करो, अपने जीवन को शुद्धिकरण करो। कोई पान दे रहा है, कोई तंबाकू दे रहा है, कोई सुपारी दे रहे हैं, सुपारी है ना, और कुछ नहीं है, वो खा रहे हैं, तेरे जीवन को समस्या में डाल सकता है। मत लीजिए। संसार के समस्त वस्तुओं को बाजू में रखिए, प्रभु के सामने पवित्रता में रहकर प्रभु का भय मानिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व को हटाकर नया मनुष्यत्व को, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को धारण कर लेना चाहिए। हालेलुया।
प्रभु की महिमाओं के जीवन में अपने आप को प्रभु के सुनने, प्रभु का भय भक्ति में चलते 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 रहो। देखो प्रभु आपके जीवन में भलाई करते रहे। तुम जवान थे, भलाई हुआ, ओ जवानी में भलाई हुआ, वो आधा उम्र में भलाई हुआ, फिर बूढ़ापन में भलाई हुआ। हर समय में जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रभु भलाई करता रहेगा। जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे हर समय में प्रभु आपका भलाई करेगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम से चाहे शत्रु तेरे चारों तरफ से घेर ले तो भी परमेश्वर तेरे साथ रहकर प्रभु जो है Isaiah 54:17 को पूरा करेगा। वो परमेश्वर कहता कि तेरे विरुद्ध में उठने वाले का हथियार को मैं नाश करूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। 54:17 पढ़ेंगे तो जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग झगड़े मुद्दाए होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तो जीत जाएगा। हालेलुया, तो जीत जाएगा। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर तेरी भलाई करेगा। Isaiah 54:17 पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे कितने भी लोग तेरे बुराई करें, चाहे कितने भी लोग तेरे विरोध में हानि करें, मैं तेरा भलाई करूंगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु का भय भक्ति में चलिए मेरे प्रियो। जब तुम परमेश्वर का भय भक्ति में चलोगे, आपका प्रार्थना होना चाहिए हर रोज 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना होना चाहिए। जो परमेश्वर का भय मानता है वो हर समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के समय में परमेश्वर का भय मानता है वो व्यक्ति हर समय जोश में आता है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपने परिवार में परमेश्वर के उपस्थिति में, पवित्रता में, प्रभु के मार्ग में चलते 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 आगे बढ़े। प्रभु का भय होना चाहिए, प्रभु का डर। वो डर ही तेरे भक्ति को झलकना आरंभ हो जाएगा। वो भक्ति तेरे सूर्य के जैसा प्रभु उसको चमकाना आरंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचन में कहता कि तेरे जीवन में परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में हर समय में परमेश्वर तेरा भलाई करेगा। हालेलुया। तेरे बच्चों में भलाई, तेरे पोतों में भलाई, तेरे परपोतों में भी परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर का भय भक्ति में चलोगे, तुम्हारा पोता का भी शादी देख के परपोता को भी तुम देखोगे। हालेलुया। परपोता, हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में आशा रहना चाहिए। मैं भक्ति पूर्वक चलकर 4 पीढ़ी को देखना है। कितना? 4 पीढ़ी को देखना है। अरे 4 छोड़ो, कम से कम 3 तो देखो। है क्या देखेगा बस। हालेलुया। अभी क्या होगा मालूम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी को देखने से प्रभु भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे बल के द्वारा नहीं, मेरा परमेश्वर के द्वारा होगा। जब तू परमेश्वर का भय भक्ति में चलेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। अनोख जो है परमेश्वर का भय भक्ति में चलते 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 300 वर्ष, कितना वर्ष? 300 साल जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। अनोख जो है ना थकते हुए प्रभु का भय भक्ति में चलते 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 वो प्रभु की महिमाओं की प्रभु के समय में उठा लिया गया। जब तुम भी मरने दम तक प्रभु के भय भक्ति में चलते रहोगे, प्रभु के राप्चर के समय तक जब तुम प्रभु के भय भक्ति में चलोगे, अनोख के जैसा तुम भी राप्चर हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया।
जो दोनों तरफ खेलते रहते हैं वो छूट जाएंगे। दोनों तरफ से मुझे पाप भी चाहिए, मुझे बुराई भी चाहिए, मुझे पाप भी चाहिए, ओ मुझे बुराई भी चाहिए, मुझे चर्च भी चाहिए। उधर भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा, तो जीवन में सियोन से आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु का भक्ति में चलो, प्रभु आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। वचन में, दूसरे वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अपनी कमाई, अनेक लोग जो है कमाते हैं, लोगों को दे देते हैं। ओ कमाई करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कमाई करते हैं, ओ दारू गड्ढे में जाता है। आप कमाते हो, आपका कमाई कौन कर रहा है? शराब पीने वाले लोग जो है अपनी कमाई को शराब में डाल रहे हैं। आज लोग दारू, तंबाकू, गांजा, चरस, ड्रग्स पी रहे हैं। वो लोग किधर डाल रहे हैं अपनी कमाई को? उन आदतों में डाल रहे हैं। कई लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं। व्यभिचारी लोग क्या करते हैं? अपने कमाई को उस जगह में डाल रहे हैं। वचन में कहता है कि यदि तेरे अंदर प्रभु का भय आ गया तो तू उस कमाई को अपने जीवन में, अपने परिवार में अनुभव करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब तेरे अंदर परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की तेरे जीवन में धन संपत्ति उमड़ना आरंभ करेगा। परमेश्वर कहता कि धार्मियों के घर में बहुत सारे धन संपत्ति रहेगा। जब तेरे अंदर परमेश्वर का भय है तो तेरे घर में धन उमड़ना आरंभ हो जाएगा। बहुत सारा धन रहेगा, तो खर्चा करेगा, सही जगह में खर्चा करेगा। तो हालेलुया। धन देते रहेगा परमेश्वर, तो सही जगह में खर्च करना है, सही जगह में जमा करना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम के प्रभु देना आरंभ करेगा। जैसे जैसे परमेश्वर धन संपत्ति को देता है, जिसके अंदर परमेश्वर का धन है वो क्या करेगा? पहला दशवांश को लेकर आएगा। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो दशवांश को लेकर आएगा। अयो मुझे इतना पूरा महीना काम किया, मेरा परमेश्वर ने मुझे पगार दिया है, मेरे पगार में से प्रभु को दशवांश देगा। वो के धरते हुए खाते हुए वो लेकर आएगा। जब दशवांश लेकर आता है परमेश्वर सियोन से, सियोन की जरूर खोलकर अब धर्म पर आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। जब तेरे जीवन में 10,000 पगार आया तो 1,000 रुपया प्रभु के सामने दशवांश देना है। जब तेरे अंदर परमेश्वर में वो 20,000 पगार हो गया तो 2,000 प्रभु के भंडार में आना चाहिए। तेरे भाई, तेरा डर यहीं पर बताता है कि परमेश्वर ने तुझे किस तरह आशीष किया। हालेलुया। ईमानदारी है क्या? डरते हुए कांपते हुए हम ईमानदारी से प्रभु के राज्य में दशवांश दे तो निश्चय तुम्हारे जीवन में जितने भी धन संपत्ति आएगा उस धन संपत्ति को तो खुशी से अनुभव करेगा, खुशी से अनुभव करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तो धन संपत्ति को अनुभव करेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की रास्ते में जाते जाते तुझे सोना मिलेगा। ओ जाते जाते तेरे घर के लोग तुझे हिस्सा दे देंगे। जाते जाते तेरे जीवन में, तेरे कामों में पोस्ट बढ़ेगा, तुझे दुगना धन मिलेगा। हालेलुया। उस समयों में उस धन को किस तरह जमा करना है, किस तरह क्या करना है, वो तेरे पास बुद्धि रहना चाहिए। हालेलुया। 100 मिला, उसमें से 10 दशवांश दे दिया, बाकी के 90% रहता है। उसको उस 90% का एग्जाम्पल 10,000 आपके पास आया, 10,000 में से 1,000 रुपये दशवांश दिया। 9,000 में आप घर को कैसे चलाना है, कैसे जमा करना है, उन सभी को आप बुद्धि से चाल चलोगे तो आपके जीवन में तरक्की आना आरंभ हो जाएगा।
हालेलुया। प्रभु की महिमा होगी। जब तेरे अंदर परमेश्वर का भय आएगा तो तेरे अंदर परमेश्वर धन संपत्ति डालेगा। तो जिसमें भी आप डालेगा तो धन निकलेगा। तो जिस कंपनी में हाथ लगाएगा, जिस कंपनी में काम करेगा, उन जगहों में तो परमानेंट हो जाएगा, उन जगहों में तो आशीषित हो जाएगा। लोग कहेंगे, कंपनी के लोग कहेंगे, जब से ये लोग आए हैं प्रभु का आशीष हमारे पास आ गया है। हालेलुया। तेरे पोस्ट बढ़ेंगे, तेरे पगार बढ़ेंगे। जिस बिजनेस में तू हाथ डालेगा उस बिजनेस में तेरा तरक्की होगा। हालेलुया। प्रभु का भय होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का भय व्यक्ति क्या करेगा? सुबह सुबह उठ के, जिसके अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर है, वो सुबह सुबह उठ के क्या करेगा? सुबह उठेगा। हालेलुया। अपने बिस्तर से उठेगा 4 बजे, 5 बजे या 3 बजे। हालेलुया। सुबह सुबह उठकर वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का जिसके अंदर डर है वो प्रभु के समय में प्रार्थना करेगा। 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करेगा, प्रभु की महिमा करेगा। ओ प्रार्थना करते करते करते, प्रभु आज मैं काम पे जा रहा है, ओ आज का दिन मुझे दिया, धन्यवाद हो, और बुराई से मुझे बचा। परमेश्वर के प्रार्थना कर कर वो अपने कामों का शुरुआत करेंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कामों को शुरुआत करने से पहले एक परमेश्वर का डर जिसके अंदर है, वो व्यक्ति प्रार्थना कर कर वो अपने जीवन को शुरुआत करता है। हालेलुया। प्रार्थना करके जाओ, तब तुम्हारे जीवन में विजय की घोषणा होगा। प्रभु और पाप से प्रभु तुम्हें बचाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वचन में 3रा वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, जब तेरे जीवन में परमेश्वर का डर है, वो डर के द्वारा, हालेलुया, प्रभु तेरे घर में इतना राशन देगा। कितना देगा? इतना राशन देगा। जो पुरुष परमेश्वर का भय भक्ति में चलता है, उनकी स्त्री फलवंतित रहेगी। ओ मेरे घर में सब कुछ समृद्धि है, किसी के सामने वो भीख नहीं मांगेगी। थोड़ा चावल दो ना, थोड़ा तेल दो, कड़ी पत्ता दो, कड़ी पत्ता, लहसुन है क्या? हालेलुया। वो मांगेगी नहीं, फलवंतित रहेगा। मेरे घर में सब कुछ समृद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, उसका पति फलवंतित रहेगा। उसका पति हर समय में फलवंतित रहेगा, क्योंकि वो तो उसके कमाई में परमेश्वर आशीष लेकर आ रहा है। वो जिधर भी हाथ रख रहा है उसमें आशीष आ रहा है, पैसा दे जा रहा है, और घर में फलवंतित और राशन की भरपूरी, कपड़ों का भरपूरी, समस्त विषयों में समृद्धि समृद्धि। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। ध्यान सुनिए, परमेश्वर के नाम की बात की, तेरे घर में फलवंतित रहेगा, और तेरे घर के मेज के चारों ओर तेरे बच्चे क्या होंगे? क्या होंगे? मस्त में खाएंगे, चिकन मटन हो, अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे। तेरे मेज जो है, तेरे घर में जो खाने का मेज जो है, हर समय में उमड़ता रहेगा। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। तेरे मेज में समृद्धि रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते मेरे प्रियो, तेरे जीवन में परमेश्वर का डर आना चाहिए। हालेलुया। क्या आना चाहिए? जब तू परमेश्वर का डर आपके जीवन में आएगा तो सब कुछ भलाई होएगा, भलाई होएगा, भलाई होएगा। तेरे बच्चे चारों तरफ से बैठकर मस्त में खाना खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो परिवार के साथ भोजन करते।
हालेलुया। इसके लिए मेज जो है भरपूर खुशी खुशी के साथ में खाना खाकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। जब तेरे अंदर प्रभु का भय रहेगा, समस्त भलाई धरती में जितने भी भलाई परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है, सियोन के द्वारों को परमेश्वर खोल देगा। परमेश्वर तेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में भय भक्ति में चलूंगा। परमेश्वर हालेलुया।